अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे अबाउट साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बेसिक है क्या? अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो एनिमल सेल में साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, जिसकी वजह से सेल को शेप, स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलती है। ठीक है। और अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा शेप और स्ट्रेंथ मिलती है। तो साइटोस्केलेटन बेसिक है क्या? साइटोस्केलेटन मींस, साइटो मींस सेल और स्केलेटन मींस सपोर्ट सिस्टम या फ्रेमवर्क। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन है क्या? साइटोस्केलेटन नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किसके बने होते हैं? ट्यूबलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और अगर मैं इनकी थिकनेस की बात करूँ तो ये 25 नैनोमीटर इनकी थिकनेस होती है एंड आर यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप। और ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स ये शेप को मेंटेन रखते हैं सेल की, अगर सेल पे प्रेशर पड़े तो। ठीक है। और जो है अगर मैं बात करूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये आपके न्यूक्लियस के करीब भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पेसिंग को बरकरार रखते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है। उसको इधर उधर नहीं होने देते, उसको बिल्कुल मिड में सेल के रखते हैं। ठीक है। तो दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। अगर जो इसकी बात करूं तो ये जो है मौजूद होते हैं सिलिया और फ्लैजिला में भी मौजूद होते हैं। आप सिलिया और फ्लैजिला का अगर बेस कंपोनेंट देखेंगे तो वो आपको माइक्रोट्यूब्यूल ही नजर आएगा। जो सिलिया है, सिलिया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे मौजूद होते हैं। ठीक है। ये जो हैं ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है, लेंथ में। तो ये क्या करते हैं, अगर फर्ज करें किसी भी ह्यूमन की बॉडी में डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो उसको ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके उसे मूव कराते हैं ट्रैकिया तक। और ट्रैकिया के थ्रू जब हम कफिंग करते हैं तो फौरी तौर पे वो डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं तो फ्लैजिला में जो है क्या होता है, फ्लैजिला भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। ठीक है। और ये आपके बैक्टीरिया सेल पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है मूव करता है। या आपका जो स्पर्म सेल है उस पे भी फ्लैजिला मौजूद होता है, जिसकी वजह से स्पर्म सेल जो है वो मूव करता है। ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर, ये बारीक होते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल और फिलामेंट्स मीन धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है। एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है। और ये किसके बने हुए होते हैं? ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनको एक्टिन फिलामेंट बी कहते हैं इसीलिए। ठीक है। दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप। अच्छा, अब जो है सेल अपनी जब शेप चेंज करता है तो वो किसके थ्रू करता है? वो माइक्रोफिलामेंट के थ्रू ही करता है। ठीक है। और किसके दौरान होती है? ये सेल डिवीजन के दौरान ही इसकी शेप चेंज होती है। मींस जो माइक्रोफिलामेंट है ये क्या करता है, जो आपकी साइटोकाइनेसिस है, जब साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो सेल के दरमियान में बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि सेल को दरमियान से खींचते हैं ताकि जो है सेल दो में डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो ये इसकी इधर भी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करूं तो अमीबा जो अपनी शेप को चेंज करता है वो भी माइक्रोफिलामेंट की वजह से ही करता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन।